सो कोलिजन के बारे में देख रहे थे अपन, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन, दो चीज के बारे में देख रहे थे। तो लास्ट क्लास तक जो है ना, हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में देखा था। आज देखेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। किसके बारे में देखते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, ठीक है, टू बॉडीज है। इसका स्पीड है u1, इसका स्पीड u2, इसका स्पीड u1, इसका स्पीड u2। अभी कोलिजन होने के बाद, कोलिजन हो गई, कोलिजन होने के बाद इन दोनों का स्पीड चेंज हो जाएंगे। इनके का स्पीड चेंज हो गए, इसका स्पीड हो गई v1, इसका स्पीड हो गई v2। सो दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। सो हम बात कर रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? इन इलास्टिक। सो इन इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई होती है, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। 1 होगा तो इलास्टिक हो जाती है, तो ई का वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से 1 का बीच में। सो ई इज इक्वल टू क्या होगा? 0 1 से बड़ा नहीं हो सकता माइनस, सर? नहीं 1 से बड़ा नहीं होगा, u1 माइनस u2। सो इधर से हम क्या लिख सकते हैं? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e into u1 minus e into u2। so therefore v2 is equal to, हम क्या लिख सकते हैं? v1 plus e into u1 minus e into u2। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड, मतलब वेदर इट इज इलास्टिक या वेदर इट इज इनइलास्टिक, क्या कंजर्व होती है? मोमेंटम कंजर्व होती है। यस सर। मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो गई? m1 u1 plus m2 u2। तो मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 plus m2 v2। तो ये हो गए सेकंड इक्वेशन। सो v2 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया, v2 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। तो हम क्या किया? 1 इन 2 में पुट किया, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू v2 का जगह क्या लिख सकता है? v1 प्लस e इंटू u1 माइनस e इंटू u2। so therefore m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v1 plus m2 e into u1 minus m2 into e into u2। तो u सारे इस साइड लेके आ गए, u सारे इस साइड लेके आ गए हैं। m1 u1 plus m2 u2 minus m2 e into u1, हाँ जी, प्लस m2 e into u2 is equal to m1 plus m2 into v1। इधर तक कोई डाउट? इधर तक किसी को भी कोई डाउट? नो सर। नो सर। सो अब देखा तो बस जाएगा। वैल्यूज ही पुट की है ना? हाँ जी, वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। इधर u1 कॉमन लिया, तो u1 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? m1 माइनस em2, है ना? यस सर। और इधर से जो है ना m2 u2 कॉमन लिया, m2 u2 कॉमन लिया प्लस m2 u2 कॉमन लिया, 1 प्लस ई आ गए, इधर 1 इधर ई, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1।
कोई डाउट? सर हाँ जी, हाँ जी। सर जो सर आपके तो लेफ्ट पे लिखा है E इज इक्वल टू V2 माइनस V1, उसके नीचे सर U2 माइनस U1 होना चाहिए कि U1 माइनस U2? इधर यस सर। ये तो सही है। ओके, मुझे डाउट लगा। अच्छा ठीक है। सो देयरफॉर इधर से हम क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस E M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1 प्लस E इंटू M2 U2 upon M1 plus. So this is the equation to find the final velocity after collision in inelastic collision. In inelastic collision. Question देखना. An object A of mass 2 kg is moving with speed 10 meter per second, strikes another object of same mass at rest. If the coefficient of restitution is 0.5, find final velocities of the two objects A and B. A and B. And also find energy loss due to collision. So two bodies है, एक का मास है U1 is equal to 10 meter per second, U2 is equal to 0, M1 is equal to 2 kg, M2 is equal to 2 kg, coefficient of restitution is equal to 0.5. So मुझे पता है coefficient of restitution is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2. U2. That is equal to 0.5 is equal to V2 minus V1 upon 10. Therefore V2 minus V1 is equal to 5. 5. Okay. और दूसरा क्या है, M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. So that is equal to M1 कितना 2 into U1 10 plus 0 is equal to 2 into V1 plus 2 into V2. So 2 cancel. Therefore V1 plus V2 is equal to 10. और उसके बाद V2 minus V1 equal to 5. Therefore दोनों cancel. So 2V2 is equal to 15. Equal to 15. Therefore 7.5. V2 is equal to 7.5. 5 meter Therefore per second. V1 is equal to 2.5. Okay sir. है ना, कोई दिक्कत? No No, sir. sir. इजी है? हाँ जी। सो आप ये देखा जाएगा तो फॉर्मूला बेटर है, ये बेटर, आप ही देखो ये बेटर है ना। फार्मूला देखो, फार्मूला याद करेगा तो बेटर है, लेकिन आप ये देखो इधर कहीं ना कहीं इधर माइनस रख दिया, इधर ये भूल गया, ये इधर रख दिया, इधर माइनस रख दिया, तो पूरा आंसर जो है इधर उधर हो जाती है ना। तो इसलिए जो है ना अपन जो है ना फार्मूला से जो है ना ऐसे करेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, हेलो सर। हाँ जी सर ये दोबारा समझा दो कि होकर नेट कट गया था। नाम क्या बताना सर आपका? सर विशाल सर, अभी दोबारा ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व करना आता है आपको? यस सर। तो m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, तो सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज, ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि u2 0, u1 पता है, m1 पता है, m2 पता है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू v2 अपॉन v2 minus v1 अपॉन u1 minus u2। यस सर। उधर भी सब्स्टिट्यूट कर, दो इक्वेशन आया, इक्वेशन 1 सर। एंड इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व किया। ओके ठीक है। सो हाफ m1 कितना 2 into u1 square that is equal to 100
that is equal to 100 जूल आ गया joule. सर. Final kinetic energy is equal to half into m into v1 square, that is equal to 5 by 2 का whole square plus half into 2 into ये कितना 15 by 2 का whole square है ना. Yes, So 2 sir. to cancel, 2 to cancel, that is equal to 25 by 4 plus 225 by 4, that is equal to 250 by 4, that is equal to 62.5. तो इसका मतलब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है. तो लॉस की बात करेगा तो दैट इज इक्वल टू 37.5 जूल. क्वेश्चन देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट A of mass 2 kg moving with speed 10 meter per second strikes another identical object B at rest. Find final speeds and loss in kinetic energy if the collision is perfectly inelastic, that is E is equal to 0. क्वेश्चन में E is equal to 0 नहीं देता क्योंकि इधर ऑलरेडी दे दिया perfectly inelastic. So आप सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो. आप ये देखा जाएगा तो इधर मोमेंटम कंसिडर करो. m1 u1 plus m2 u2 equal to is equal to m1 v1 plus m2 v2. So perfectly elastic collision है, इसका मतलब velocity या separation is equal to 0. हाँ जी, तो इसका मतलब बॉडी स्टिक हो जाएंगे, मतलब perfectly inelastic collision में बॉडी स्टिक हो जाएंगे. इसका मतलब v1 is equal to v2 हो जाएगा. अदरवाइज ऐसे भी देखो E is equal to v1 minus v2 v2 minus v1 upon u1 minus u2, that is equal to 0. इसका मतलब v2 is equal to v1 आ ही गए, है ना. yes, तो इधर सब्स्टिट्यूट करो तो m1 u1 that is equal to 2 into 10 plus 2 into 0 is equal to 2 into v plus 2 into v, that is equal to 20 is equal to 4v, therefore v is equal to 5 meter per second. इसका मतलब each body is moving, मतलब दोनों बॉडी स्टिक होके 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं. समझ आया? दोनों साथ में सर. तो तुम्हारा आंसर इतना ही आया ना, साथ ही आया. 5 लिखा आपने. यस सर. Yes, sir. So velocity of separation is 0 और ये इसको सेपरेट हो ही नहीं रहा, इसका मतलब साथ में मूव कर रहे हैं. yes, sir. यस सर. हाँ जी. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो. 25 प्लस 25 50 आएगा. करोगे या करूं? सर कर लेंगे. is equal to 50 final initial, therefore loss is equal to 100 50 minus जाओ. 50, that is equal to 50 joule. 50. Clear? Got it? यस सर.